उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा जीएसटी विभाग अधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों की नवीन पंजीकरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन नजीबाबाद द्वारा जीएसटी विभाग नजीबाबाद के अधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों के नवीन पंजीकरण करने हेतु एक कार्यक्रम लाहौटी मार्केट स्टेशन रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री कपिल सर्राफ जी द्वारा की गई। कार्यक्रम में जीएसटी के अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह जी, डीसी फर्स्ट डॉक्टर संगीता जी, डीसी सेकंड श्री रणविजय सिंह जी, एसी श्री संतोष वर्मा जी, श्री राजपाल जी ने व्यापारियों को पंजीकरण के लाभ, सरकार की योजनाएं जिससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस एवं बैंक से लोन पंजीकृत व्यापारी पूरे देश में कहीं से भी माल ला सकता है तथा पंजीकरण के बाद निर्भीक रूप से कार्य करता है तथा पंजीकरण बिना शुल्क ऑनलाइन करने के संबंध में विस्तार से बताया तथा कहा कि जीएसटी कार्यालय में हेल्पलाइन डेस्क बनी हुई है जिसके माध्यम से व्यापारी सरलता पूर्वक पंजीयन करा सकता है तथा अपनी समस्या को समाधान करा सकता है। श्री शैलेंद्र जी, जीएसटी विभाग के डीसी फर्स्ट डॉक्टर संगीता जी, डीसी सेकंड सीधी रणविजय सिंह जी, श्री संजीव महेश्वरी एडवोकेट, जिला कानूनी सलाहकार डॉक्टर राजीव अरोड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री शाहिद सिद्दीकी, रईस कुरैशी, जिला महामंत्री विपिन अग्रवाल, नगर अध्यक्ष श्रीमती सुमन वर्मा ने जीएसटी के विषय में अपने विचार रखे तथा अधिकारियों को व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया। नगर महामंत्री शाहिद सिद्दीकी ने सभी अधिकारियों एवं व्यापारियों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर शेर अली, नईम टाटा, मोनू राजपूत, अंकल गोयल, श्रीमती सुमन वर्मा, सर्वेश अग्रवाल, मोहम्मद आजाद सही सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री शाहिद सिद्दीकी ने किया। आप देख रहे हैं शमीम सिद्दीकी के साथ मुस्कान खान की यह खास रिपोर्ट। मैं शैलेंद्र सिंह, उपायुक्त राज्यकर खंड 1 नजीबाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी को लेकर व्यापारियों को? जीएसटी को लेकर के अभी तो हम मार्केट के बीच में हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश शासन और सरकार की इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर है पंजीयन जागरूकता अभियान, जो कि लगातार चलाया जा रहा है। इसमें उन व्यापारियों को लगातार जागृत किया जा रहा है जिन्होंने कि जीएसटी के अंतर्गत अभी पंजीयन नहीं लिया है। साथ ही पंजीयन के फायदे, व्यापारी के सम्मान की बातें, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हम लोग मार्केट में, बाजार में जगह जा करके हमारे सहायक आयुक्त, हमारे राज्य कर अधिकारी सभी जाकर के सारी चीज़ों को, साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निराकरण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि जीएसटी एक ऑनलाइन व्यवस्था है, इसलिए आप अगर जीएसटीएन आप प्राप्त करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपका होगा। और ये स्थिति है कि ऑनलाइन ही सारी चीज़ें, आपकी नोटिस है, आपकी रिप्लाई होगी ऑनलाइन, और मतलब आपको दफ्तर के कतई चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पंजीयन भी घर बैठे कर सकते हैं। इन सब सारी बातों से जो है अवगत कराया गया। व्यापार मंडल के लोगों द्वारा पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। हम सारी चीज़ें अपनी बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की क्या समय सीमा है? रजिस्ट्रेशन की ऐसा है कि पंजीयन जो है ऑनलाइन किया जा सकता है। आपको जो है लगभग 3 दिन का ये है कि उसके बाद स्वतः ये जनरेट हो जाता है जीएसटीएन, और उसमें जो कुछ भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी होती हैं वो भी हो जाती हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसे कुछ व्यापारी अनएजुकेशन है, इतने नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए क्या मतलब सहूलियत देगी? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो कम पढ़े लिखे हैं या कम जागरूक हैं, हमारे यहाँ आप एक तो अपने वहाँ से घर से कर सकते हैं, दूसरी हमारे यहाँ भी हेल्प डेस्क है। हमारे यहाँ कार्यालय में आकर के आराम से वो रजिस्ट्रेशन को उनको अप्लाई करवाया जाएगा। हमारे सिस्टम से उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन किन बड़े व्यापारियों के लिए, क्या लिमिट है व्यापारियों? नहीं, रजिस्ट्रेशन की तो जो सीमा, पंजीयन की सीमा, वो तो 40 लाख वर्तमान में। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर स्वेच्छा से चाहें, जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम भी है, वही भी स्वेच्छा से ले सकते हैं। और साथ ही सरकार के द्वारा दी जा रही वाली सारी कल्याणकारी योजनाओं का भी वो लाभ उठा सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं। व्यापारियों को क्या संदेश देंगे? व्यापारियों को हम यही संदेश देंगे, क्योंकि ये कर व्यवस्था ही, ये सरकार की रीढ़ है और आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही राज्य, देश, समाज का विकास होता है। इसलिए आप लोग निर्भय होकर के हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पंजीयन प्राप्त करें और राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान दें। ठीक है, धन्यवाद।
जी आज एक सभा हुई व्यापारी संगठन को लेकर, जैसे कि जीएसटी वगैरह व्यापार को आय को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या कार्यक्रम? आज जीएसटी के अधिकारियों द्वारा एक व्यापारियों की मीटिंग नए पंजीयन कराने के लिए ली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश दो व्यापार संगठन के व्यापारियों ने उसको अधिकारियों की आवाज़ को सुना, उनकी बात को जाना और साथ में आश्वासन दिया कि जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा जो भी व्यापारी रह गए हैं उन्हें हम रजिस्ट्रेशन को कराएंगे, सरकार की नीति के अनुसार चलेंगे, अच्छे से अच्छा कार्य जो सरकार के फायदे का होगा और देश के फायदे का उसे करेंगे। तो इसमें छोटे व्यापारियों के लिए क्या सहूलियत दे रही है सरकार, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और जो अन एजुकेशन है उन्हें क्या कहेंगे आप? छोटे व्यापारियों के लिए भी अभी सब हमारे जीएसटी के अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि वे लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपाउंड स्कीम उनके लिए है ताकि उन्हें परेशानी ना पड़े। 1% के कंपाउंड के अंदर जो है अपना जीएसटी जमा करके अपने कारोबार को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सारी परेशानियों से बच सकते हैं। उसका पालन हमारा व्यापारी करने के लिए तैयार है। तो ये आपका अभियान जो चल रहा है ये कहाँ कहाँ और कब तक चलेगा? ये तो पूरे प्रदेश का अभियान है, पूरे सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में है, लेकिन हमारा नजोबाद का व्यापारी हमारे जीएसटी के अधिकारियों ने जो जो चीज़ें हमारे सबको समझाई हैं, सबने मिल करके उसको सुना है और उसके अंदर सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो आपका व्यापारियों से क्या अपील है, क्या संदेश है? मेरा सभी व्यापारी भाइयों से एक ही अपील की है और दोबारा से भी यही अपील है कि जीएसटी के जो अधिकारी हम लोगों के फेथ की बात, हमारे लिए अच्छाई की बात कह रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने व्यापार को निर्भीक रूप से करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मुख्य संदेश? यदि किसी व्यापारी को हमारे कोई जीएसटी के अधिकारी अनावश्यक रूप से किसी पंजीयन के नाम पर या किसी अन्य कार्य के नाम पर कोई घूस या रिश्वत लेते हैं और हमारा व्यापारी देता है, तो दोनों ही दोषी हैं। ऐसे के अंदर हमें ऐसे व्यक्ति को के लिए हमारे व्यापारी को वीडियो बनानी चाहिए या निर्भीक रूप से हम अवगत कराएं, ताकि हम जीएसटी के अधिकारियों से कोई सीधा अवगत करा सके, ताकि व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। धन्यवाद।